विगत दिनों आगरा नगर निगम के कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के परिजनों के बीच हुए विवाद में अब नया मोड़ आ गया है, क्योंकि भाजपा के विधायक के परिजनों और नगर निगम कर्मचारियों के बीच में समझौता हो गया है। एसएफआई प्रदीप गौतम ने समझौता कर लिया है और उसके बाद में यह मामला अब रफे दफे होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिन से चल रही नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल भी समाप्त कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी नगर निगम के कर्मचारियों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरीके से एसएफआई प्रदीप गौतम के द्वारा अपने नगर निगम के अधिकारियों के दबाव में राजीनामा कर लिया है, उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है। उन्होंने विधायक भगवान सिंह कुशवाहा और उनके परिजनों से माफी मांगी है, जबकि वह एसएफआई के कहने पर ही उनकी दुकान पर उनके साथ में गए थे, क्योंकि चालान काटने और कार्रवाई करने का काम एसएफआई और नगर निगम की टीम का है, सफाई कर्मचारियों का नहीं है। क्योंकि सफाई कर्मचारियों की बात अगर वो नहीं सुनते तो आज किस मामले को लेकर के यहाँ देखिए, विगत दिनों में यहाँ एरिया मोड़ पर सफाई कर्मचारी और दुकानदारों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों तरफ के लोग चोटिल हैं, घायल हैं। उसमें एक पक्षीय कार्रवाई हुई थी और दुकानदारों की तरफ से मुकदमा भी दर्ज हो गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा और माननीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी द्वारा अभी एक दिन पहले नगर निगम के अधिकारियों के, जिनका नाम प्रदीप गौतम है, और दुकानदार जगदीश कुशवाहा जी के बीच में तो समझौता करा दिया गया, लेकिन जो घायल हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वाल्मीकि समाज के, उन लोगों को समझौते से दूर रखा गया। इसको लेकर वाल्मीकि महापंचायत में और समाज के तमाम संगठनों में नाराजगी है। उसी नाराजगी को आज हमने यहाँ प्रदर्शन करके जो है वो प्रकट किया है। और साथ ही यहाँ क्षेत्रीय जो बाजार कमेटी है, राकेश यादव जी जिनके अध्यक्ष हैं एरिया मोड़ का व्यवसायी क्षेत्र के, उनके साथ अभी हमारी वार्तालाप चल रही है, और जो इस मुकदमे के विवेचक है उनके साथ भी वार्तालाप चल रही है। एसएफआई प्रदीप गौतम जी और जेडएसओ महेंद्र सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इन सभी के साथ वार्तालाप चल रही है कि यहाँ जब समझौता सब लोगों में हुआ है तो उन सफाई कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए, उनके भी गले पेटे मिलवाए जाए, उनका भी मनमुटाव दूर कराया जाए, जो जिन लोगों का इनमें आपस में विवाद हुआ है। और भाई जिस तरीके से विधायक परिवार के लोगों से और विधायक के लोगों से आरोप आ रहा है कि उनके द्वारा इसको कार्रवाई कराई गई है, वाल्मीकि महापंचायत विधायक या उनके परिवार के लोगों से बात करने के बजाय बाजार कमेटी के लोगों से बात करके क्या साबित करना चाहती है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि हमारे लिए शहरवासी सबसे बड़े सर्वोपरि है। जब विवाद हुआ था तो यही व्यवसायी क्षेत्र के, यहाँ के मार्केट के लोग ही उस सब चीजों के गवाह हैं कि किसमें किसकी गलती है, किसमें किसकी गलती नहीं है। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि हम यहाँ शहरवासियों को और इस क्षेत्र के अध्यक्ष को लेकर चलें और व्यवसायियों को लेकर चलें, जिनसे विधायक और विधायक के परिवारजनों के बीच में भी बैठ के बात हो सकती है। और भाई अगर ये चीज करनी थी तो जिससे पहले हड़ताल की घोषणा की गई थी, पिछले 3 दिन से लगातार हड़ताल थी, शहर गंदगी में सड़ रहा था, तो ये प्रयास वाल्मीकि महापंचायत ने हड़ताल की घोषणा से पहले क्यों नहीं किया? देखिए, मैं बता दूं, वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से तो पूर्ण रूप से सफाई का काम बिल्कुल बंद था और बंद भी रहा, लेकिन कोई दलाल किस्म के जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थे नेता वे, और जो हमारे नगर निगम के मक्कार अधिकारी है, धोखेबाज अधिकारी है, जिन्होंने वाल्मीकि समाज को इस उलझन में फंसाया है और इस मुकदमे में फंसवाया है, उन लोगों ने वाल्मीकि समाज के साथ धोखाधड़ी की है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं, और साथ ही ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर वाल्मीकि समाज के लोगों को भी इस समझौते में शामिल नहीं किया गया तो हम नगर आयुक्त का भी पुतला फूकेंगे, हम महापौर का भी पुतला फूकेंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से आपका कल राजीनामा हुआ है और के यहाँ पर, और उस सब कर्मचारियों का आरोप आप पर ये है कि आपने उनको विश्वास में लिए बगैर राजीनामा कर लिया, क्या था पूरा मामला? आखिर में ऐसी परिस्थिति कैसे बनी कि आपको अकेले में राजीनामा करना? इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजीनामा अकेले में नहीं हुआ है। जो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे और हमारे नगर निगम के महोदय
नगराध्यक्ष महोदय मौजूद थे। तो जब एक उच्च अधिकारी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें वो राजीनामा जो हमारे समस्त अधीनस्थ होते हैं वो उन्हीं के संज्ञान में लिया जाता है। अब जैसे कि ये विवाद जो हुआ था, वो जितनी भी टीम थी वो सब मेरे अंडर में थी। मैं उनका मतलब मैं उनके मतलब मेरे अधीनस्थ को काम कर रहे थे, तो अगर मैं माफीनामा मांग रहा हूँ इसका मतलब मैं अपनी टीम के साथ ही उनको बचाव कर रहा हूँ, उनके उनके लिए ही मांग रहा हूँ। तो इसमें मैं व्यक्तिगत कोई वो कुछ नहीं हुआ है, ये सब सबके लिए बचाव के लिए सबके सम्मान में ही कहा गया है। और अगर कर्मचारी हमारी यूनियन को ऐसा लगता है कि मतलब ये व्यक्तिगत किया गया है, तो ऐसा नहीं है, ये सबके लिए किया गया है। जिस तरीके से कर्मचारियों का आरोप है कि आपने नगर निगम अधिकारियों के और सत्ता के दबाव में ये राजीनामा किया है, आपको धमका कर राजीनामा करवाया गया है, क्या क्या ये आरोप सही है? नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। सत्ता के दबाव में कोई कोई राजीनामा नहीं हुआ है। इसमें हमारी गलती थी, तो हमने उस गलती को देखते हुए हमने माफ़ी मांगी, क्योंकि वीडियो फुटेज में जो भी दिखाया जा रहा है उसमें सामने वाली जो पार्टी है उसमें जो भी विवाद हुआ था उनमें उनका कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, और नगर निगम की टीम ने वीडियो भी नहीं बना पाए, तो उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उसमें हम ही दोषी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगर हम दोषी हैं तो हमने इसी वजह से उसको मामले को शांत कराया। क्या प्रदीप जी ये माना जाए कि नगर निगम कर्मचारियों ने ही जाकर के मारपीट की या कर्मचारियों को भी पीटा गया? ऐसा नहीं है, कर्मचारियों ने ऐसे कोई भी मारपीट नहीं करेगा। हम एक अभियान में गए हुए थे और वहाँ पर जब विवाद होता है कोई भी, तो कभी भी एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से विवाद होता है। हाथापाई हुई, जो भी हुआ, तो उसमें नगर निगम की कोई वो नहीं थी, नगर निगम ने अपने बचाव में कार्य किया था। प्रदीप जी जिस तरीके से कर्मचारियों को चोटें आई हैं और चूंकि आपको 7 घंटे से थाने में बैठा के रखा था, क्या पुलिस ने आपका मेडिकल कराया है? हाँ, पुलिस के द्वारा हमारा मेडिकल कराया गया था, दोनों पार्टियों का मेडिकल हुआ था। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उस पर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है? आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र थाने में अपने पक्ष में दिया गया था, क्या उस पर पुलिस ने कोई मुकदमा लिखा है? उसमें मुकदमा इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि मुकदमा लिखने से पहले ही वो उच्च अधिकारियों के द्वारा, माननीय सांसद राजकुमार चार जी के द्वारा, माननीय मेयर महोदय मैम के द्वारा, माननीय नगराध्यक्ष महोदय के द्वारा, और हमारे माननीय विधायक जी भगवान सिंह कुशवाहा जी के द्वारा ये फैसला कर दिया गया था कि जो भी विवाद हुआ है आपस में, इसको यहीं पर खत्म करते हुए इसको सहमति दे दी गई थी। इस वजह से क्रॉस FIR नहीं कराई गई थी।